नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज बहस बिहार की में बात होगी 32 साल तक आरजेडी के साथ खड़े रहने वाले रघुवंश बाबू की। चारा घोटाले से लेकर हर उतार चढ़ाव में लालू का साथ देने वाले रघुवंश बाबू की बिहार की सबसे बड़ी बहस में हम सवाल पूछेंगे उनसे जो पहले राजनीति नहीं करने की अपील करते हैं, फिर मृत रघुवंश बाबू की आखिरी चिट्ठी पर सवाल उठाते हैं। ये वही लोग हैं जो पहले रघुवंश बाबू को संभाल नहीं पाए और अब सवाल उठा रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि पहले संभाल नहीं पाए और अब सवाल उठा रहे हैं, जानने के लिए यह रिपोर्ट देखना जरूरी है। मैं तो इस तरह की जो टिप्पणी कर रहे हैं वो किसी दुखद मृत्यु का उनके अंदर वो मानवीय संवेदना ही नहीं है कि आदर कर पाए। तो सुना आपने, आरजेडी सांसद मनोज झा रघुवंश बाबू की मौत पर सियासत नहीं करने की बात कह रहे हैं और ऐसा करने वालों में मानवीय संवेदना नहीं होने का आरोप लगा रहे हैं। अगर बयान सुनकर आप सोच रहे हैं चलिए जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर ना सही, रघुवंश बाबू की मौत के बाद शायद आरजेडी नेताओं को उनकी अहमियत समझ आ गई, तो जरा ये बयान सुनिए। ये सब जांच का विषय है और ये आप भी जानते हैं कि जो आदमी आईसीयू में रहेगा वो लेटर नहीं लिखेगा और कहीं न कहीं इसमें मुख्यमंत्री का साजिश है। देखा आपने, रघुवंश बाबू की आखिरी चिट्ठी पर अब आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र कैसे सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी ही क्यों, जरा कांग्रेस का भी बयान सुनिए। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि सडनली जब वो आईसीयू में चले जाएं और इस तरह का जो चिट्ठी प्रकरण है इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि ये जबरदस्ती चिट्ठी लिखवाया गया है। आपको हमने मार्मिक बयान भी सुनाया और आरजेडी कांग्रेस का दर्द भी समझाया, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब की जनता को जरूर तलाश होगी। अगर इतने खास थे तो लालू के जेल जाने के बाद से ही क्यों हाशिए पर थे रघुवंश बाबू? रघुवंश बाबू की तुलना एक लोटा पानी से क्यों? रामा सिंह की एंट्री पर क्यों चुप थे तेजस्वी? सवर्ण आरक्षण पर क्यों नहीं मानी गई रघुवंश बाबू की बात? राज्यसभा जाने की उम्मीद पर क्यों फेरा गया पानी? सिर्फ महागठबंधन ही नहीं, रघुवंश बाबू की चिट्ठी पर सियासत गरमाई तो लगे हाथ बीजेपी जेडीयू भी चुनावी साल में सियासी रोटी सेकने से खुद को रोक नहीं पाई। जीवित थे, उनकी सुध नहीं ले रहे थे और उन्होंने अपनी भावना दुनिया के पहले लोकतंत्र वैशाली के प्रति किया। उन्होंने इस संदर्भ में अपनी बातें रखी, उसके बाद अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। जीते जी तो बेइज्जत किया, अब मरने के बाद उनकी विद्वता को, उनकी लेखनी पर सवाल उठा रहे हैं। रघुवंश बाबू के आह से आरजेडी नेस्तनाबूद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये ऐसे घटिया लोग हैं। चुनावी साल है, सियासत लाजमी है। हम समझते हैं कि तेजस्वी की राघोपुर विधानसभा सीट खिसक सकती है अगर रघुवंश बाबू के समर्थक नाराज हुए, लेकिन सियासी सूरमा बिहार विधानसभा के इस 2020 सीजन में रघुवंश बाबू की मौत पर लगातार राजनीतिक बैटिंग कर रहे हैं। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो सवाल यही है कि पहले संभाल नहीं पाते हैं और अब आखिरी चिट्ठी पर सवाल उठा रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक जुड़ गए हैं, साथ ही जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही बिहार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर भी हमारे साथ जुड़े हैं और आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सबसे पहले सवाल लेते हैं शक्ति सिंह यादव जी से। शक्ति सिंह यादव जी, क्या लग रहा है, अगर चिट्ठी में सच्चाई आपको नहीं दिखती, ऐसा लगता है कि ये चिट्ठी रघुवंश प्रसाद सिंह ने नहीं लिखी है, तो इस पर कानूनी कार्रवाई आप क्या करेंगे, ये बताइए सबसे पहले। चलिए सबसे पहले सवाल लेते हैं शक्ति सिंह यादव। शक्ति सिंह यादव, क्या लग रहा है, अगर चिट्ठी में सच्चाई आपको नहीं दिखती, ठीक है, ठीक है, इस पर कानूनी कार्रवाई ये बताइए। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? जी, मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? शक्ति सिंह यादव जी, सीधा सवाल आपसे, आपकी आवाज हमें आ रही है, जवाब दीजिए। मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज
देखिए, रघुवंश बाबू के निधन के बाद कई लोग कई तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। रघुवंश बाबू के जाना भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा धक्का है, लेकिन सबसे पहली बात एक बात सुन लीजिए कान खोल करके, और जिन लोगों ने यह समझा कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते हुए रघुवंश बाबू ने जो अंतिम सांस ली और एक अदना सा पत्र, विवादास्पद पत्र को मानक मान के लाश की राजनीति करने वाले लोग को महंगी पड़ेगी। हमारी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद ने रघुवंश बाबू के सम्मान के प्रति कभी किसी प्रकार का किसी समझौता नहीं किया, लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं अपने गिरीवान में झांक करके देखे कि दिग्विजय सिंह से लेकर के आदरणीय जॉर्ज साहब के साथ जिन जिन लोगों ने क्या बदतर सलूक करने वाले लोग आज हमें नसीहत ना दें। नंबर दूसरी बात, आज अंतिम संस्कार रघुवंश प्रसाद सिंह का हो रहा है, आरजेडी के नेता का हो रहा है, और बहस भी हम इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। आप जॉर्ज फर्नांडिस की बात क्यों कर रहे हैं? उनको मुबारक हो, जनता इन चीजों को देख रही है। रघुवंश बाबू आईसीयू में चिट्ठी लिख रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। तो इस पर लीगल एक्शन आप क्या लीजिएगा? अगर जो चिट्ठी है वो सही साबित हुई तो क्या आरजेडी के नेता माफी मांगेंगे? क्योंकि जाते जाते भी आप एक व्यक्ति की चिट्ठी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। बात स्पष्ट तौर पे आप सुन लीजिए, मैंने कहा कि रघुवंश बाबू के सवाल पर एक बात सुन लीजिए, रघुवंश बाबू आईसीयू से पत्र नहीं लिख सकते। आईसीयू से उनको पत्र जिस तरह से लिखवाए गए, हस्ताक्षर करवाए गए, लिखे गए, और 2 दिन के अंदर में उनका देहावसान हो जाता है। यह अपने आप में एक सवाल है अपने आप में। और चलिए, रघुवंश बाबू ने ये चिट्ठी आईसीयू से नहीं लिखी, क्या ये आपको रघुवंश बाबू ने सपने में आकर बताया, या कोई पुख्ता सबूत भी आप लेकर आए हैं? ना कोई कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, और एक व्यक्ति का जहां अंतिम संस्कार हो रहा है वहीं उसकी आखिरी चिट्ठी पर बेबुनियाद आप सवाल उठा रहे हैं। किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं, ये बताइए। अरे उन सभी सुपारी किलरों को मैं जानता हूं जो सरकार के इशारे पर इस तरह के बयान देते हैं और एजेंडे सेट करते हैं। उन सभी लोगों को मैं जानता हूं। मैं उनको भी जानता हूं कि जिन लोगों ने दिग्विजय सिंह के साथ क्या सलूक किया, जॉर्ज साहब के साथ क्या सलूक किया। चलिए, अभी आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश करेंगे। पप्पू यादव से बात कर लेते हैं, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष। पप्पू यादव जी, आपकी पार्टी यहां तटस्थ भूमिका में है, आपको क्या लग रहा है? लंबा अनुभव आपका भी रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ रहा है, आपको क्या लगता है ये चिट्ठी कितनी सही लगती है? जो उन्होंने दर्द बयां किया, मनरेगा को लेकर अपनी बात रखी, इसमें कितनी सच्चाई आपको लग रही है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा सवाल है कि राजनीति तो नरेंद्र मोदी जी, देखिए कौन बोले थे परम बाबा इनको? हमने तो कहा था कि लालू यादव जी के बाद मुख्यमंत्री यदि कोई व्यक्तित्व का है और कोई ऐसे जीवन जिसका विवेक आचरण जो इस वर्तमान समय में सुचित्रता के साथ, एक मॉरल वैल्यू के साथ, नैतिकता के साथ राजनीति करने का जो व्यक्तित्व है वो है रघुवंश बाबू। और मैंने कहा था कि मैं रघुवंश बाबू के साथ बिना शर्त उनके साथ खड़ा हूँ, वो उनको आप मुख्यमंत्री बनाइए, मैं लालू यादव जी से कहा था। लेकिन एक बात और सवाल है कि लालू यादव जी ने एक सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। बात बिल्कुल ठीक है कि लालू यादव जी के बाद जो आरजेडी हुई उसमें जो सम्मान रघुवंश बाबू का रहना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आया कि रघुवंश बाबू जैसे एक जो सबसे बड़े श्रेष्ठतम व्यक्ति जिन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जो बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री तो मनरेगा का पैसा भी काट लिए थे, प्रधानमंत्री तो मनरेगा पर सवाल खड़ा कर दिए थे। पप्पू यादव जी, मुद्दे से नहीं भटकेंगे, सिर्फ इतना बताइए कि आप जानते हैं रघुवंश बाबू को, उनके साथ आपने काम किया है, ये चिट्ठी की शैली आपको उनकी लगती है या नहीं? नहीं, निश्चित रूप से जो शैली है रघुवंश बाबू के सिग्नेचर तो हैं, उसमें कोई दो मत नहीं। रघुवंश बाबू आहत भी हुए, लेकिन जो लोग यह कह रहे हैं कि रघुवंश बाबू को आहत, लालू यादव के तरफ से रघुवंश बाबू आहत नहीं हुए। रघुवंश बाबू को जितना सम्मान रघुवंश बाबू और लालू एक दूसरे को देते थे और जितनी बातें लालू जी मानते थे, मैं लगता है मुझे कि क्या ये बात
इन लोगों से पूछिए ना। बेशक आप पूरे शब्दों में पप्पू यादव जी नहीं बोल रहे हैं, आपकी बात मैं पूरी कर देती हूँ। आप शायद कहना ये चाह रहे हैं कि लालू यादव ने तो पूरा सम्मान दिया, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन है वहां रघुवंश प्रसाद सिंह को उस तरीके का सम्मान नहीं मिला। चलिए बात करते हैं अजय आलोक से, जेडीयू प्रवक्ता। अजय जी, आपको क्या कुछ लग रहा है, ये चिट्ठी पर सवाल उठा रही है, चाहे हम आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, क्या लग रहा है सियासी माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है? क्या लेंगे ये लोग, अपना कब्र खुद खोद रहे हैं, उसी में खुद गिरेंगे और खुद मिट्टी भी ढक लेंगे। मुझे शर्म आनी चाहिए। एक कहावत है हिंदी में कि चिता की आग तो ठंडी होने देते हैं, ये तो उसका भी इंतजार नहीं, चिता पे भी नहीं गए, उसके पहले शुरू कर दी। अभी हम और आप बात कर रहे हैं तो उनकी अंतिम अंत्येष्टि हो रही होगी, और इन्होंने उस व्यक्ति पे ही सवाल उठा दिया कि उस चिट्ठी तो रघुवंश बाबू ने लिखी ही नहीं। शर्म कीजिए, अपने कर्म देखिए। अभी सुशांत के लास्ट पे तक वो आदमी खड़ा, 32 साल रघुवंश बाबू के लाश पे नहीं बोल रहा था। लोगों ने उनके लाश पे 32 साल पप्पू जी, 32 साल। आप भी लालू जी के साथ बहुत दिन रहे हैं, आपको पता है लालू जी का चरित्र, परिवार का चरित्र, इसलिए मुझे लाश पे राजनीति मत करिए ना। जॉर्ज की तस्वीर क्यों नहीं लगा दिए, जगन्नाथ मिश्रा की तस्वीर क्यों नहीं लगा दिए, आप तो आरजेडी के दास की तस्वीर आप तो आरजेडी के प्रवक्ता की तरफ, राणा रणधीर सिंह सहकारिता मंत्री सरकार से बात गठबंधन हो गया क्या? जी, आपको क्या कुछ लग रहा है? आपको क्यों लात मार दी? नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री ने कहा कि उन मांगों को कब पूरा किया जाएगा? निर्लजता की प्रकाष्ठा पर पहुंच कर करके अब पप्पू जी की बात आपको लग रहा है गठबंधन लग रहा है। वैशाली के धरोहर को तो नीतीश कुमार ही लेके आ गए, वहां से नीतीश कुमार ही वैशाली के धरोहर को ले गए। वो नई पीढ़ी के लिए और जवाब देगी, हमें जवाब देने की जरूरत सभी लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। नहीं करेंगे, जिस मुद्दे पर बात हो रही वही करेंगे और जिनसे सवाल हो वही जवाब दें। राणा रणधीर सिंह जी, जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, रघुवंश बाबू का जो इतना विशाल विराट व्यक्तित्व है, राजनीति में नई पीढ़ी के लोगों के लिए वो बिल्कुल प्रेरणा स्रोत हैं। और रघुवंश बाबू एक व्यक्ति मात्र नहीं है, एक संस्था की तरह, एक संस्था की तरह है रघुवंश बाबू, जिन्होंने और जिनका पूरा जीवन, आप कह सकते हैं कि रघुवंश बाबू का जीवन ही उनका संदेश है। जिस सादगी से, जिस सहजता से और जितनी दृढ़ता से, जिस तरह से सरल सहज उनका जीवन था, लोगों की बात सुनना और समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ना, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना। और आज मैं समाचार पत्रों में देख रहा था, और चिट्ठी के जरिए उनकी मांग है, उसको पूरा करने में नीतीश कुमार को, बिहार की सरकार को कितना वक्त लगेगा? देखिए, नीतीश माननीय रघुवंश बाबू, बोल लेने दीजिए ना, बोल लेने दीजिए। मनरेगा पर सवाल खड़ा किसने किया था? बोल लेने दीजिए पप्पू यादव जी, आपका नंबर आएगा तो आप भी बोलिएगा, पहले बोल लेने दीजिए। देखिए, आज बिहार की जो ग्रामीण सड़कें इतनी बढ़िया है, इसमें रघुवंश बाबू का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार की जनता इसको जानती है और बिहार का हर एक व्यक्ति इसको जानता है। पूरे देश के लेवल पर इसकी प्रशंसा हुई है। रघुवंश बाबू एक विजनरी, दूरदृष्टि वाले नेता थे। ये बड़ा दुखद है, बड़ा दुखद है कि उनके मौत, सब उनकी तारीफ कर रहा है, कोई उनकी बुराई नहीं कर रहा है, कोई उनकी शख्सियत से इनकार भी नहीं कर रहा है। ये बताइए, जो आपके हाथ में चीजें हैं, जो बिहार सरकार के हाथ में चीजें हैं, उन मांगों को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम सब लोगों ने, बिहार की सरकार ने बड़ी गंभीरता से, हम सब लोग रघुवंश बाबू का बहुत सम्मान करते हैं और उनको एक विजनरी व्यक्ति के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। बिहार में उनका योगदान, देश के लिए उनका जो योगदान है, वो हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। वो नौजवानों के लिए और सामाजिक राजनीतिक जीवन में आने वाले लोगों के प्रेरणा स्रोत युगों युगों तक बने रहेंगे। आप सारी तारीफ कर रहे हैं, समय नहीं बता रहे राणा रणधीर सिंह जी, सिर्फ राजनीति के लिए रघुवंश बाबू का इस्तेमाल होगा, उनकी चिट्ठियों का इस्तेमाल होगा? बिल्कुल राजनीति के लिए। बिहार की सरकार तो विकास के लिए समर्पित है, गांव के किसानों के लिए, गांव के लिए समर्पित है। और रघुवंश बाबू की जो आवाज है वो गांव और किसान के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? तो बीजेपी और जदयू 70 MLA 47 56 वाले हैं, क्या टिकट नहीं देंगे 56 और 47 वाले को? ये जो रघुवंश बाबू के सुचित्रता की बात करते हैं, क्या नीतीश कुमार की पार्टी जदयू क्या अपराधी को टिकट नहीं देगी? यदि रामा सिंह के चलते सबसे ज्यादा दर्द पहुंचा, सही मायने में दर्द है, रघुवंश बाबू के कोच पर रामा सिंह जैसे व्यक्ति का सवाल नहीं खड़ा हो सकता।
तो क्या हजारों रामा सिंह नहीं है जदयू बीजेपी में? और रामा सिंह पप्पू थे यादव कहां जी, पहले? अभी तक रामा सिंह की बात करते हैं बड़ी बड़ी। यहाँ पर आरजेडी में हैसियत क्या है, उनकी एंट्री होगी या नहीं होगी, वो होल्ड पर टिके हुए हैं। इसको लेकर भी कोई बयान नहीं आया। चिट्ठी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उनकी एक ही मांग थी कि रामा सिंह की एंट्री ना हो आरजेडी में, एक आपराधिक छवि के व्यक्ति की एंट्री ना हो आरजेडी में। इस पर आरजेडी का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं। आप क्या पूछिए ना, इनसे पूछिए ना, क्या 40 ML है, 40 ML जदयू में और 30 ML क्या रामा सिंह टाइप के लोगों को जदयू और बीजेपी टिकट नहीं देगी? क्या सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि नहीं? चलिए, आपने सवाल पूछा है तो जवाब देते हैं। शक्ति सिंह यादव से, शक्ति सिंह जी, आप ये तो कह रहे हैं कि हम इस चिट्ठी को नहीं मानेंगे। चलिए, वक्त के साथ साफ हो जाएगा कि चिट्ठी में कितनी सच्चाई है। ये बताइए, ये मांग तो सबको पता है कि रामा सिंह की एंट्री से आरजेडी में नाराज थे रघुवंश बाबू। अब साफ कर दे तेजस्वी की उनकी एंट्री नहीं होगी। क्या इतनी इनसिक्योरिटी है राघोपुर सीट के लिए कि उनको लगता है कि बिना ये यहाँ रामा सिंह को साथ लाए सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा तेजस्वी के लिए? ये बताइए, क्या क्यों इतने जरूरी है रामा सिंह तेजस्वी यादव के लिए? मुझे इस बात का बहुत दुख है। रघुवंश बाबू ने रामा सिंह के सवाल पर, चूंकि मैं था उनके साथ, उस समय किसी प्रकार का बात ये नहीं था कि रामा सिंह का आने और नहीं आने का। सवाल ये उठता है कि जो लोग आज रघुवंश बाबू के व्यक्तित्व का 25-40 साल की राजनीतिक कमाई का वो एक एमएलसी के नाम पर उनको बेचा जा रहा है, उनकी छवि को, तो एमएलसी उनके परिवार को बनाकर उनके छवि के बेचने की बात कर रहे हैं। रामा सिंह कुछ को नहीं माने। पप्पू यादव भी साफ कह रहे हैं कि रामा सिंह की एंट्री से दिक्कत थी रघुवंश बाबू को हरवाने में रामा सिंह का योगदान था। आप सीधा कब बोलेंगे कि रघुवंश बाबू ये रामा सिंह की एंट्री होगी या नहीं आरजेडी? ये बताइए। अपने साथ रख करके आज हमें रामा सिंह की नसीहत दे रहे हैं। रामा सिंह की स्थिति क्या है? क्या वो आरजेडी का हिस्सा है या नहीं है, या आपको भी इसकी जानकारी नहीं है? ये बताइए शक्ति सिंह यादव। मनरेगा को मकबरा तक कहा कि यूपीए का मकबरा है ये किसने कहा? देश के प्रधानमंत्री ने कहा, जनता दल के प्रवक्ता ने कहा कि सठियाए हुए हैं। शक्ति सिंह यादव जी, आप हर बात पर अपनी बात रख रहे हैं। कोई बोलता है तो आप बीच बीच में बोलते हैं, लेकिन आरजेडी से जुड़े किसी सवाल पर आप जवाब नहीं देते। क्या आरजेडी में जो चल रहा है वो आपको भी पता नहीं होता? रामा सिंह की एंट्री पर बात कीजिए कि आपकी कोई बात हुई तेजस्वी यादव से? कुछ क्लियर है कि वो आरजेडी का हिस्सा है या नहीं? दीजिए सच्ची श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय जनता दल नहीं पप्पू जी, सही बात उन्होंने कहा। नीतीश कुमार बैक करे, वैशाली का नीतीश कुमार बैक करे। राष्ट्रीय जनता दल, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल शुचिता से समझौता नहीं कर सकती है, लेकिन जो लोग शुचिता से समझौता करते हैं, शुचितावादी होने का जो स्वांग रचते हैं, सारे वो लोग आज वो एनडीए गठबंधन में हैं। इनके पास किन किन क्रिमिनलों की सूची है? लंबी सूची है। जनता दल और भाजपा के अंतर में आपका क्या कहना है? क्या वो आरजेडी के हिस्सा है या नहीं? इस पर आपके पास कोई जवाब है या तेजस्वी यादव से पूछकर आप बताएंगे? ये बताइए। रामा सिंह राजनीति में नहीं रहना चाहिए। आज हमारे साथ रहने वाले लोगों को आपके पास कोई जवाब नहीं। अजय आलोक जी, क्या कुछ लग रहा है? यहाँ पर एक आरोप यहाँ पर आरजेडी की तरफ से लग रहा है कि जो चिट्ठी आई है रघुवंश प्रसाद सिंह की, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये नीतीश कुमार के इशारों पर हो रहा है। ऐसे बयान भी आरजेडी के नेताओं की तरफ से आए। आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की घटिया निम्न स्तर की राजनीति या निम्न स्तर की बातें कोई जेडीयू का आदमी या जेडीयू का नेता नहीं कर सकता है। ये इन्हीं को मुबारक हो। मैं आपके माध्यम से आज बिहार की जनता से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। बिहार हो चाहे देश हो, अगर कोई नेता अपनी पार्टी की सेवा करता है और मरणोपरांत सबसे पहले शरीर, पार्थिव शरीर कहाँ जाता है? किसी भी नेता का कहाँ जाता है? जरा ये तीनों बताएं। पार्टी कार्यालय में जाता है, पार्टी कार्यालय का झंडा झुकता है। क्यों नहीं रघुवंश बाबू का शरीर ले गए ये लोग आरजेडी कार्यालय में, जब 32 साल तक वहां पे थे? जवाब है बिल्कुल। शक्ति सिंह जी, क्यों नहीं आया है कि इतने प्यारे थे रघुवंश बाबू, तो फिर उनके गांव में कहां चले गए थे? यहाँ पार्टी दफ्तर क्यों नहीं गया? सुंदर दास का क्या हुआ? आपने मान लिया था कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है? क्या हुआ? सेकंड नहीं लगाता हूँ। जगन्नाथ मिश्रा जी का क्या हुआ? गफूर चाचा का क्या हुआ? सबको लेकर करके जितना मांझी का क्या हुआ? रघुवंश बाबू के पूरी जितना मांझी मर गए क्या? गजब बात कर रहे हैं जी, क्या बोल रहे हैं? क्या छाया जा रहा? अरे ये लोग निष्ठुर हैं, कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ रोटी सीखनी है। रघुवंश बाबू का बिहार की जनता जवाब देगी। के दफ्तर क्यों नहीं गया?
तेज प्रताप वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं पहुंचे? कुछ सवाल इसका जवाब दीजिए। इस तरह घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया जीवन में। जवाब हम आपको देंगे, चिंता मत करिए आलोक जी, हमको आता है जवाब देने। पहले नीतीश को कहिए वैशाली के धरोहर जवाब दे रहे हैं, नीतीश आरजेडी को जवाब दे रहे हैं या मुझे जवाब दे रहे हैं? पहले तय कर लीजिए वैशाली, जवाब जी पहले तय कर लीजिए कि आरजेडी को जवाब दे रहे हैं कि मुझे जवाब दे रहे हैं? किसको जवाब दे रहे हैं आप? दर्शक कंफ्यूज हो गया है आपके बात सुन के कि आप किसको जवाब दे रहे हैं, आरजेडी को जवाब दे रहे हैं कि जेडी को जवाब दे रहे हैं? तो सब आपकी बारी में है। आपको मैं रघुवंश बाबू के भावनाओं के खिलाफ जवाब दूंगा। रघुवंश बाबू की जो भावना थी, मैं उसके सामने जो वैशाली के धरोहर को लौटाने की बात है, वो नीतीश कुमार ने लाए हैं वैशाली से। राजगीर, ये राजगीर के मुख्यमंत्री हैं, राजगीर से बाहर के मुख्यमंत्री है ही नहीं। ये बिहार के मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, ये नालंदा के मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, नालंदा कोई अलग राज्य नहीं बन गया है, बने हुए हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है। नालंदा के और आपकी भावना सुन के कोई बिहार वासी से तैयार नहीं होगा। तो पूरा आपकी भावना से बिहार वासी कोई उनको आपकी भावना सुन के कोई बिहार वासी से इत्तेफाक नहीं रखेगा ना। अभी बात रघुवंश बाबू की ओर आपका एक अहम सवाल था, पप्पू यादव से इसका जवाब ले लेते। पप्पू यादव जी, आप सारे गेस्ट के सवाल का जवाब देते हैं लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ये बताइए कि अगर रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हुआ तो क्या उनका पार्थिव शरीर आरजेडी के दफ्तर में नहीं जाना चाहिए? क्योंकि उस पार्टी को खड़ा करने में उनका योगदान है। 32 साल उन्होंने अपने जीवन का दिया और आखिरी खत भी जो लिखा उसमें सिर्फ दुख जताया, पार्टी पर किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। क्या इतना वो डिजर्व नहीं करते थे? बताइए पप्पू यादव जी। नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। चलिए, आपने कहा जाना चाहिए, अब जवाब देते हैं शक्ति सिंह जी से। शक्ति सिंह जी, क्यों नहीं किया? आप इस सवाल का जवाब दीजिए। हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन सरकार के इशारे पर उनके परिजनों को लालच और धमकाने की कोशिश करके घृणित राजनीति किया गया। अरे साहब, आप रघुवंश प्रसाद सिंह जी का पार्थिव शरीर पार्टी ऑफिस में जाता के लिए वो व्यक्ति इस्लामी पार्टी का इशारा हो गया के खिलाफ रहे, सरकार के सारे निकलने भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे। हम ये मानते हैं कि उनके पार्थिव शरीर पर आरजेडी का अधिकार नहीं हो पाया, उनके परिजनों की इच्छा से उनके गांव गया। लेकिन रामा सिंह के एंट्री या एग्जिट पर तो आरजेडी फैसला ले सकती है, तेजस्वी यादव फैसला ले सकते हैं। क्या जाते जाते या रघुवंश बाबू के जाने के बाद ये कह देंगे तेजस्वी यादव रिकॉर्ड में आके कि रामा सिंह आरजेडी के हिस्सा है या नहीं? ये बताइए शक्ति सिंह, और किसी सवाल का जवाब मत दीजिए, बस इतना बता दीजिए कि रामा सिंह की स्थिति क्या है आरजेडी के अंदर, क्या वो आरजेडी के हिस्सा है या नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में अभी रामा सिंह जी अभी आए नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग कह रहे हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे, कई तरह के चीज बात, जो बातें भविष्य के गर्त में है। आज मैं पूछ रहा हूं, पप्पू जी पूछ रहे हैं कि पप्पू यहाँ धरोहर वैशाली का लौटाए मुख्यमंत्री, क्या इसका जवाब दे दिया? जो भविष्य के गर्त में है। राणा रणधीर सिंह जी से पूछते हैं सवाल। राणा रणधीर सिंह जी, ये बताइए कि जो मांग है कुछ, वो आपने उसके बारे में नहीं बताया। दूसरी बात, ये आरोप लगा है यहाँ पर आरजेडी की तरफ से कि उनके पूरे परिवार को हाईजैक कर लिया गया राज्य सरकार की ओर से, जिस वजह से उनका पार्थिव शरीर जो है सीधा उनके गाँव गया, आरजेडी दफ्तर नहीं गया। चाहते थे आरजेडी के नेता कि उनका पार्थिव शरीर आरजेडी दफ्तर जाए। इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है और इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी दोनों ने मिलकर बिहार के गौरव को बढ़ाया है, तो पहले बिहार के वैशाली के गौरव को भी बढ़ाएंगे। और पप्पू जी इसकी चिंता न करें, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार के गौरव को देश विदेश तक बढ़ाते रहे हैं, नौजवानों का मान सम्मान बढ़ाते रहे हैं। और ये कहना बिल्कुल कि उनके पार्थिव शरीर को हाईजैक करने का आरोप लगाया है आरजेडी ने, इस पर आप क्या सफाई पेश करेंगे? इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये बस बता दीजिए। बिल्कुल गलत आरोप है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और देखिए, जिस व्यक्ति को ठीक है कि जीते जी नहीं संभाल पाए, उसके बाद उनके जाने के बाद इस तरह की बात करना बिल्कुल ही गलत है और निरर्थक है। चलिए, आखिरी सवाल शक्ति सिंह यादव, अभी आरजेडी की तरफ से सिर्फ एक दलील की वजह से आरजेडी की इज्जत बची हुई है, वो ये है कि ये जो चिट्ठी रघुवंश बाबू की तरफ से लिखी गई है वो चिट्ठी फर्जी है। ये जो चिट्ठी है नीतीश कुमार ने, बीजेपी ने, जेडीयू ने अपनी तरफ से प्रेशराइज करके लिखाया, या पूरा आप इस पे आरोप लगा रहे हैं कि ये फर्जी है? ये जरा बताइए कि अगर ये साबित हो गया कि ये चिट्ठी रघुवंश प्रसाद सिंह ने लिखी है, तो क्या जो आरजेडी के नेता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो माफी मांगेंगे आकर?
सवाल नंबर, मैं एक सवाल जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति आईसीयू में अंतिम सांस ले रहा हो, उनके दस्तखत किए हुए अगर कोई पत्र का इस्तेमाल करता हो, उनके परिजन अगर कुछ बात जो होश में नहीं है कोई काम करवा रहा हो, क्या या प्रथम दृष्टया में सब कोई करार दे सकता है? रघुवंश बाबू बीमारी के पहले, कभी राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ कोई बयान नहीं, संघर्षात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे। रघुवंश बाबू नहीं, इनके तो अस्पताल में गए थे, इनके अस्पताल में जाकर के ट्रीटमेंट हुआ था, ये क्या बोलेंगे? सिर्फ दलीलें हैं आरजेडी के पास, माफी मांगने को भी तैयार नहीं है। अगर साबित हो जाता है कि रघुवंश बाबू ने ही ये चिट्ठी लिखी है, ये भी नहीं कह रहे कि अगर साबित हो तो माफी मांगेंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? बीजेपी के मंत्री बैठे हुए हैं, इसलिए आप चिंता मत करिए। ये कहना है कि आज रघुवंश बाबू की अभी अंतिम संस्कार उनका हो रहा है, कृपया करके अभी भी सीख जाइए, तमीज में आइए सारे आरजेडी वाले, और दोनों युवराजों को बोलिए कि जिस गंगा मां में रघुवंश बाबू की राख बहाई जाएगी ना, उसी गंगा मैया में कमर भर पानी में खड़े होकर उनसे माफी मांगे, तब शायद माफ हो जाएंगे आप लोग, अन्यथा आप तो कभी आप माफी के लायक नहीं है आप लोग कोई भी। चलिए, एक महत्वपूर्ण बहस पर हमने बातचीत की, चर्चा की, चिट्ठी पर चल रही सियासत पर चर्चा हुई। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, उन सभी का शुक्रिया। और इसी के साथ बिहार की सबसे बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की हर खबर के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।